सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और हम प्रोनाउन का डिस्कशन कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने प्रोनाउन का डिस्कशन किया था और हमने एक चीज़ इंप्रूव करने की कोशिश की है कि हम वोकैब को साथ में लेकर चलेंगे। ग्रामर पार्ट आपका चलेगा, उसके साथ साथ हम वोकैब भी करते जाएंगे ताकि हमें अचानक एक दिन बर्डन ना फील हो कि हमें वोकैब भी करना है। तो कुछ एंटोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स हम आज भी करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली हमें प्रोनाउन का बचा हुआ पार्ट करना है। क्या करना है? प्रोनाउन का बचा हुआ पार्ट करना है, लेकिन प्रोनाउन के बचे हुए पार्ट को करने से पहले हम कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज के एंटोनिम्स। तो हम क्या करने वाले हैं? कुछ एंटोनिम्स करने वाले हैं। देखिएगा, कुछ एंटोनिम्स लिखते हैं और उनका हम वर्ड्स लिखते हैं और उनके हम एंटोनिम्स लिखते हैं। तो जैसे क्लिंच, क्या वर्ड है? क्लिंच, CLINCH। तो क्लिंच का क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा क्लिंच का? रिलैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलैक्स करना। आपका काम है कि इन वर्ड्स से आप लोग सेंटेंस जरूर बनाते जाइएगा। क्या करते जाइएगा? सेंटेंस जरूर बनाते जाइएगा। चेक, क्या हुआ? चेक। चेक मतलब होता है किसी चीज को रोकना। क्या करना? रोकना। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोमोट, PROMOTE। किसी चीज को बढ़ावा देना। चेक करना मतलब रोकना और किसी चीज को बढ़ावा देना। ठीक है। तो सेलिब्रिटी क्या होता है? सेलिब्रिटी। देखते हैं आप लोग रोज सुनते हैं कि कहीं कोई सेलिब्रिटी आया था, कोई बड़ा आदमी आया था जिसको बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन एंटिटी। क्या हो जाएगा? नॉन एंटिटी, जिसका कोई परिचय ही ना हो। क्या हो जाएगा? सेलिब्रिटी का क्या हो जाएगा? नॉन एंटिटी, जिसका कोई परिचय ही ना हो। ठीक है। कुछ और वर्ड्स जैसे ब्लेमिश। क्या होता है? ब्लेमिश। हाँ, ब्लेम करना, ब्लेम से बना हुआ है ब्लेमिश। क्या करना? ब्लेमिश, ब्लेम से बना हुआ है ब्लेमिश। तो उसका उल्टा हो जाएगा रेस्पेक्ट करना। क्या करना? रेस्पेक्ट करना। ऑनर, क्या हो जाएगा? ऑनर। ठीक है। अब ये देखिए ध्यान से, ऑनर हमने आपको आर्टिकल्स में बताया हुआ था। किस में बताया हुआ था? आर्टिकल्स में, कि ऑनर के पहले क्या लगता है? एन लगता है, जबकि यहां पर पहला लेटर क्या है? एच है। तो ऐसी चीजें जब भी आपके पास कोई वर्ड आए तो आपने जो भी पीछे पढ़ा हुआ है अपने आप को कनेक्ट करते रहना है। क्या करते रहना है? कनेक्ट करते रहना है कि हाँ, जो आपने चीजें पढ़ी हुई हैं क्या आपको वो ध्यान आ रही हैं, याद आ रही हैं, या कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। और कुछ वर्ड्स देखिए जैसे ब्लैंच। क्या होता है? ब्लैंच। तो ब्लैंच का ऑपोजिट क्या होता है? डार्कन। क्या होता है? डार्कन। मतलब किसी चीज को लाइटर करना, लाइट करना, या उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डार्कन, उल्टा करना, है ना। और कुछ वर्ड्स जैसे वर्ड है बायगोटेड। क्या है? बायगोटेड। क्या है वर्ड? बायगोटेड। तो बायगोटेड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? टॉलरेंट। क्या हो जाएगा? टॉलरेंट। क्या हो जाएगा? टॉलरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायगॉटेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? टॉलरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो कुछ और वर्ड्स भी हम लिखते हैं साथ के, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, इनके सेंटेंस जरूर बनाते जाइएगा, तभी आपको याद रहेंगे। ऐसे याद कर पाना बहुत मुश्किल होता है। याद हो भी गया तुरंत तो भूल भी जाएंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि इनके हम सेंटेंस बना लेंगे। क्या फॉर्म कर लेंगे? सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। कुछ और वर्ड्स जैसे वर्ड है जैसे विनम्ब। क्या है? विनम्ब। तो विनम्ब का क्या हो जाएगा? एवर्जन। क्या हो जाएगा? विनम्ब का हो जाएगा एवर्जन। विनम्ब का क्या हो जाएगा? एवर्जन हो जाएगा। तो विनम्ब का मतलब क्या होता है? संवेदनहीन। क्या होता है? संवेदनहीन। ठीक है। तो एवर्जन मतलब केयरफुल। जैसे डोंटलेस। क्या होता है? डोंटलेस। डोंटलेस। डोंटलेस का क्या हो जाएगा? टिमिड, डरपोक। डोंटलेस का मतलब जो बिल्कुल भी डरता ना हो, है ना। डिफाइंस। क्या है? डिफाइंस। डिफाइंस का क्या हो जाएगा? ओबीडियंस। क्या हो जाएगा? ओबीडियंस।
तो ये मीनिंग भी याद रखना है, इनके क्या याद रखना है, मीनिंग भी याद रखना है। या डेक्स्टरस का क्या होता है, क्लमजी, डेक्स्टरस, डेक्स्टरस का मतलब क्या होता है, क्लमजी, डेक्स्टरस का मतलब क्या होता है, क्लमजी। तो डेक्स्टरस का मतलब क्या होता है, क्लेवर, डेक्स्टरस को क्या कहते हैं, क्लेवर, और क्लेवर का अपोजिट क्या होता है, क्लमजी, क्या हो जाएगा, क्लमजी, ये ध्यान रखना है आपको। आगे जैसे डिमिनिश, क्या होता है, डिमिनिश करना, किसी चीज को कमजोर करना यानी डिमिनिश करना, क्या करना, किसी चीज को कमजोर करना यानी डिमिनिश करना, क्या करना, डिमिनिश करना, बोलो। डिमिनिश का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिमिनिश करना यानी कमजोर करना, तो इंक्रीज करना यानी बढ़ाना, क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना, क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना, क्या हो जाएगा, बढ़ाना। इस तरीके से कुछ और वर्ड्स जैसे एलिगेंस, क्या होता है, एलिगेंस, कहते नहीं बहुत एलिगेंस लुक आ रहा था, कैसा लुक आ रहा था, एलिगेंस लुक आ रहा था, तो एलिगेंस का क्या हो जाएगा, अगलीनेस, क्या हो जाएगा, अगलीनेस, भद्दा, कम अच्छा, एलिगेंस का मतलब बहुत अच्छा, देखने में बहुत सुंदर लगने वाला, तो एलिगेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एलिगेंस का अपोजिट हो जाएगा अगलीनेस, क्या हो जाएगा, अगलीनेस। तो और देखिए जैसे होता है एलिमेंट्री, क्या होता है, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री क्लासेस होती हैं, क्या होती हैं, एलिमेंट्री क्लासेस होती हैं, तो एलिमेंट्री का क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री का क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री का क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। एलिमेंट्री का मतलब बहुत स्टार्टिंग की क्लासेस, और एडवांस की मतलब बाद की क्लासेस, है ना। अब देखिएगा एक वर्ड बहुत ध्यान से देखिएगा, उसको रफ कर लेते हैं पहले ताकि समझ आए आपको। बहुत कम डिफरेंस है, अगर आप ठीक से समझेंगे स्पेलिंग में बहुत कम डिफरेंस है, आपको लगेगा कि कुछ सेम वर्ड्स है, लेकिन आपको डिफरेंस याद रखना है। जैसे किस वर्ड की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जैसे इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। एक तो है एमिग्रेशन, क्या है, एमिग्रेशन, और एमिग्रेशन का अपोजिट क्या होता है, इमिग्रेशन होता है, क्या होता है, इमिग्रेशन, इम माइग्रेशन, एम माइग्रेशन और इम माइग्रेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन एंड इम माइग्रेशन, क्या बोलेंगे, एमिग्रेशन एंड इम माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद आता है इंक्लूड करना, हम क्या कहते हैं, किसी चीज को इंक्लूड करना, तो इंक्लूड करना का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड करना, क्या होगा, एक्सक्लूड करना, है ना। हम डेली लाइफ में भी ऐसी चीजें यूज करते हैं कि हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, उसको अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड करना यानी उस चीज को निकालना, हटाना, छोड़ना, है ना। जैसे वर्ड था एक्सपैटिएट, क्या हो जाएगा, एक्सपैटिएट, ये आए हुए वर्ड्स हैं सारे, और हमेशा ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से ये वर्ड्स याद कर लेना है। एक्सपैटिएट, एक्सपैटिएट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपैटिएट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एपिटोमाइज, क्या हो जाएगा, एपिटोमाइज, क्या हो जाएगा, एपिटोमाइज, एक्सपैटिएट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एपिटोमाइज, है ना। एक्सप्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट, क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट, क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट, है ना। एक्सक्विजिट क्या होता है, एक्सक्विजिट, तो एक्सक्विजिट का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सक्विजिट का अपोजिट हो जाएगा अगली, क्या हो जाएगा, अगली, या डिटेस्टेबल, क्या, डिटेस्टेबल, क्या हो जाएगा, डिटेस्टेबल हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, डिटेस्टेबल हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको। कुछ और एंटोनिम्स जैसे एक्नॉलेज, हम किसी चीज को क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। जैसे क्या है, हम किसी चीज को एक्नॉलेज करते हैं, तो हम उसी उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसको डिनाई करते हैं। एक्नॉलेज करना,
एक्नॉलेज का अपोजिट क्या हो जाएगा? डिनाई करना या मना करना। क्या हो जाएगा? डिनाई करना या मना करना या डिसओन। क्या हो जाएगा? डिसओन। ठीक है, तो एक्नॉलेज करना मतलब मानना किसी चीज का, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिनाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिनाई हो जाएगा। अबंडेंस, ABUNDANCE, अबंडेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। क्या होता है? अबंडेंस मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो डर्थ, DEARTH, डर्थ का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत भारी कमी, किसी चीज़ की क्या हो जाए? बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कमी हो जाएगी, है ना। एब्सोल्यूट, क्या कहते हैं? कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती। क्या नहीं होती? कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, यानी कंप्लीट नहीं होती। तो क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड होती है। बोलो क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो एब्सोल्यूट का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट है यानी कंप्लीट है, पूरी है यानी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत है जितनी उतनी है, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यानी लिमिटेड है। कितनी है? लिमिटेड है। एब्सटेन, क्या हो जाएगा? एब्सटेन। तो एब्सटेन का अपोजिट क्या हो जाएगा? परस्यू, फॉलो करना। क्या होता है? परस्यू। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? फॉलो करना, है ना। अटैच, डिटैच, अटैच का अपोजिट क्या होता है? डिटैच होता है। अटैच का अपोजिट क्या होता है? डिटैच होता है। क्या होता है? डिटैच होता है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। क्या करना है? कुछ और अपोजिट वर्ड्स जैसे कुछ और अपोजिट वर्ड्स जैसे एक्वायर, फॉरफेट, ACQUIRE, एक्वायर का क्या हो जाएगा? फॉरफेट। ठीक है, एक्वायर का क्या हो जाएगा? फॉरफेट हो जाएगा। बैलेंस का, अगर बैलेंस का अपोजिट लिखना है, क्या लिखना है? बैलेंस का अपोजिट लिखना है, तो क्या हो जाएगा? बैलेंस का अपोजिट हो जाएगा अनसर्टेन। क्या हो जाएगा? डिफरेंस। क्या हो जाएगा? डिफरेंस भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है, अनसर्टेन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अनसर्टेन भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है। बस्टर्ड, क्या होता है? बस्टर्ड। बस्टर्ड, बस्टर्ड का मतलब होता है अवैध संतान। कैसी संतान? अवैध संतान। अवैध संतान। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनस्कॉन्ड्रल। क्या हो जाएगा? अनस्कॉन्ड्रल। क्या हो जाएगा? अनस्कॉन्ड्रल हो जाएगा। तो बस्टर्ड का क्या होता है? अवैध संतान। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनस्कॉन्ड्रल हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? अनस्कॉन्ड्रल। कैलस, CALLOUS, कैलस का क्या हो जाएगा? CALLOUS। कैलस का हो जाएगा काइंड। क्या हो जाएगा? काइंड। क्या हो जाएगा? कैलस का हो जाएगा काइंड। बोलो कैलस का क्या हो जाएगा? काइंड। उसके बाद है कैपेसियस। क्या होता है? कैपेसियस, कैपेसिटी होता है, उसी से ये वर्ड बना हुआ है कैपेसियस। तो कैपेसियस का क्या हो जाएगा? कैपेसियस मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्षमता हो। नैरो, क्या हो जाएगा? नैरो या स्मॉल, नैरो या स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैरो या स्मॉल हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? नैरो या स्मॉल हो जाएगा। और कुछ वर्ड्स दो तीन लिख लेते हैं इसके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ऐसे हो जाए जो हमेशा पूछे जाते हैं, और आपको वही क्या कर लेना है? याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। सेलिबेसी, क्या है? सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब होता है अविवाहित जीवन। कैसा जीवन? अविवाहित जीवन। सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? अविवाहित जीवन। अब सेलिबेसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? विवाहित जीवन यानी मैरिज। क्या हो जाएगी? मैरिज। अब ये देखिए हमने आपको बताया था इसमें मैरिज में क्या लगा हुआ है?
सफिक्स लगा हुआ है, एज सफिक्स लगा हुआ है। मैरिज में क्या है, मैरी में एज सफिक्स लगा हुआ है ना, तो ये हमने आपको पीछे कंपाउंड वर्ड्स बनाते हुए बताया हुआ था। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर जो भी वर्ड आए हर वर्ड को देखना है आपको ध्यान से कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी है और हमने इसमें से पीछे क्या पढ़ा हुआ है ना। तो सेलिबेसी का क्या हो जाएगा, मैरिज हो जाएगा। एक वर्ड और लिख लीजिएगा, जैसे चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना। क्या होता है, चेस्टाइज का मतलब होता है दंड देना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रेज। क्या हो जाएगा, प्रेज या रिवार्ड। क्या, रिवार्ड। प्रेज या क्या हो जाएगा, रिवार्ड हो जाएगा। तो ये हमने एंटोनिम्स देखे। क्या देखे, एंटोनिम्स देखे। अब हम उसके आगे लिख लेंगे कुछ सिनोनिम्स भी, क्योंकि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे ही जाते हैं, आपको आना भी चाहिए। और ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ऐसे हैं जो आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दूसरा जो हमारी डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो ये वर्ड्स आने ही चाहिए। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, कन्विक्ट। क्या लिखा हमने, सिनोनिम्स लिख रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स, जैसे कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं हम, कन्विक्ट। क्या, कन्विक्ट। तो कन्विक्ट क्या होता है, कन्विक्ट किसे कहते हैं पता है आपको, तो इसका मतलब हो जाएगा क्रिमिनल। क्या हो जाएगा, क्रिमिनल। कन्विक्ट का क्या हो जाएगा, क्रिमिनल। गिल्टी क्या हो जाएगा, गिल्टी। कल्प्रिट क्या हो जाएगा, कल्प्रिट। तो ये वर्ड याद रखना है, आपका काम है इन सभी से क्या बना लेना, सेंटेंस बना लेना। कन्विक्ट होता है किसी चीज को कन्विक्ट, किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया है, उसको क्रिमिनल भी कहते हैं, उसको गिल्टी भी कहते हैं, और उसी को कल्प्रिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्प्रिट भी कहते हैं। तो इसके बाद देखिए कॉर्डियल। क्या है, कॉर्डियल। को ऑर्डियल है वैसे तो इसका क्या हो जाएगा, कॉर्डियल। क्या हो जाएगा, कॉर्डियल। तो कॉर्डियल का क्या हो जाएगा मीनिंग, वार्म, हार्टी, फ्रेंडली। वार्म, हार्टी, फ्रेंडली। वार्म। कॉर्डियल का क्या हो जाएगा, वार्म, हार्टी और फ्रेंडली। क्या हो जाएगा, वार्म, हार्टली, फ्रेंडली। उसके बाद है क्वाय। क्या है, क्वाय। क्वाय का क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट। क्या हो जाएगा, क्वाय का हो जाएगा मॉडेस्ट। साई। क्या हो जाएगा, साई या रिजर्व्ड। आपने ऐसे वर्ड सुने होंगे, सेंटेंस सुने होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत रिजर्व रहता है। क्या रहता है, रिजर्व रहता है। क्यों रिजर्व रहता है, क्योंकि वो साई होता है। क्या होता है, साई होता है। क्योंकि वो क्या होता है, मॉडेस्ट होता है। क्या होता है, बहुत मॉडेस्ट होता है, इसलिए वो क्या रहता है, हमेशा रिजर्व रहता है। बोलो इसका अपोजिट, क्रूवेल। मतलब इसका अपोजिट, क्वाय का अपोजिट क्रूवेल, लेकिन हम अपोजिट लिख नहीं रहे हैं, हम लिख रहे हैं सिनोनिम्स। तो क्रूवेल का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई व्यक्ति बहुत क्रूवेल है, कैसा है, सैवेज है। पहली बात तो कैसा है, सैवेज। और क्या है, सैवेज के साथ एक और वर्ड और यूज होता है, बीस्टली। क्या होता है, बीस्टली। बोलो क्या होता है, बीस्टली। सैवेज के बाद क्या आएगा, बीस्टली। ब्रिचुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिचुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिचुअल हो जाएगा। तो क्रूवेल लिख लिया आपने, क्वाय लिख लिया, कॉर्डियल लिख लिया और कन्विक्ट लिख लिया। आगे देखते हैं। आगे देखिए, जैसे हमने लिखा डेडली। क्या लिखा, डेडली। डेडली, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डेडली कॉम्बिनेशन वर्ड यूज किया जाता है ना, डेडली कॉम्बिनेशन। डेडली मतलब घातक। क्या, घातक। तो हो जाएगा क्या, फैटल, लीथल, फैटल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लीथल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव। बोलो डेडली का क्या हो जाएगा,
फैटल, लीथल, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। आगे देखिएगा डर्थ, अभी हमने आपको एंटोनिम में लिखवाया हुआ था पीछे, क्या लिखवाया था, डर्थ का अपोजिट, क्या लिखवाया था, डर्थ का अपोजिट, जब बहुत सारी चीज़ों की क्या होती है, कमी होती है ना। तो डर्थ का क्या हो जाएगा, डर्थ का हो जाएगा स्कार्सिटी, लैक, वांट, क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी, लैक, वांट, क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी, लैक, लैक और वांट हो जाएगा, किसका, डर्थ का हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं डेसिफर, क्या लिखते हैं, डेसिफर, डेसिफर का अपोजिट, डेसिफर का सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, जैसे होता है सॉल्व, क्या हो जाएगा, सॉल्व, ट्रांसलेट, सॉल्व, ट्रांसलेट, क्या हो जाएगा, डेसिफर के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सॉल्व, ट्रांसलेट, और एक्सप्लेन, क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन, ठीक है। तो डेसिफर के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सॉल्व, ट्रांसलेट और एक्सप्लेन, क्या हो जाएगा, सॉल्व, ट्रांसलेट और एक्सप्लेन। आगे देखिएगा डिक्री, क्या होता है, डिक्री, लॉ में वर्ड यूज होता है, किस में यूज होता है, लॉ में वर्ड यूज होता है, तो लॉ क्या हो जाएगा, इसका लॉ हो जाएगा, बोलो ऑर्डिनेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेंस हो जाएगा, और मैंडेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्री का सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, लॉ हो जाएगा, ऑर्डिनेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेंस हो जाएगा, तो फिर ए बनेगा, ऑर्डिनेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और मैंडेट हो जाएगा। डीम का क्या हो जाएगा, डीम, डीम का हो जाएगा थिंक, क्या हो जाएगा, थिंक, डीम का क्या हो जाएगा, थिंक हो जाएगा, जज हो जाएगा, और हो जाएगा कंसीडर, क्या हो जाएगा, कंसीडर, कंसीडर मतलब होता है विचार करना, सोचना, थिंक का मतलब भी सोचना या विचार करना, और जज करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को निर्णय लेना, क्या करना। आगे देखिएगा कुछ और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा डेलीगेट, क्या लिखा, डेलीगेट, आपको पता है हमारे जब लीडर्स बाहर जाते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, डेलीगेट गया हुआ है, क्या गया हुआ है, डेलीगेट गया हुआ है। तो डेलीगेट का मतलब यहाँ पर क्या है, कमीशन, क्या है, कमीशन या ऑथराइज, क्या हो जाएगा, ऑथराइज हो जाएगा, बोलो। उसके बाद हो जाए नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं हम डिलीजन, क्या हो जाएगा, डिलीजन, तो डिलीजन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इल्यूजन, क्या हो जाएगा, इल्यूजन, डिलीजन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इल्यूजन, फैंसी एंड एरर, क्या हो जाएगा, फैंसी एंड एरर, क्या आ जाएगा, एरर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ सिनोनिम्स लिख लिए और कुछ एंटोनिम्स लिख दिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के कुछ पार्ट्स हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे प्रोनाउन पे, किस पे, प्रोनाउन पे। तो हमने पीछे पर्सनल प्रोनाउन, पिछले वाले लेक्चर में जस्ट पर्सनल प्रोनाउन का डिस्कशन किया हुआ था, हमने आपको टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस बताए हुए थे। तो अब हम आगे उसमें पर्सनल प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट प्रोनाउन डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रोनाउन था हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या डिस्कस करने वाले हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपको पता होना चाहिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम दिस और
दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। आपको पता है दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज होता है। क्या होता है? दीज होता है। और दिस का प्रयोग, दैट का प्लूरल क्या हो जाता है? दोज हो जाता है। क्या हो जाता है? दोज हो जाता है। तो दिस का प्लूरल क्या हो जाता है? दीज हो जाता है। और दैट का प्लूरल क्या हो जाता है? दोज हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करना। क्या करना? संकेत करना। बोलो, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? संकेत करना। तो ये संकेतवाचक बन जाता है। क्या बन जाता है? संकेतवाचक। जब किसी चीज को संकेत किया जा रहा हो, इंडिकेट किया जा रहा हो, क्या किया जा रहा हो? इंडिकेट किया जा रहा हो। जब किसी को क्या किया जा रहा हो? इंडिकेट किया जा रहा हो। जैसे हमने कहा दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। तो अब इस पेन की ओर इंडिकेट किया जा रहा है, दिस इज योर पेन। क्या बोला जा रहा है? दिस इज योर पेन। तो यहां पर दिस यानी पेन की ओर इंडिकेट किया जा रहा है, तो दिस क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। एक और कंस्ट्रक्शन है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप ध्यान रखिएगा। ये जो दिस लिखा हुआ है, ये क्या है? ये दिस जो लिखा हुआ है, ये है, ये जो दिस लिखा हुआ है, एक मिनट पेन ले लेते हैं दूसरा। ये जो दिस लिखा हुआ है, ये आपका प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता दिस, दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। तो अब देखिएगा यहां पर ये वाला जो दिस है, ये जो दिस लिखा हुआ है, ये पेन के पहले आ गया। किसके पहले आ गया? पेन के पहले आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? दिस एडजेक्टिव है। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझना है। और ये कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है सेंटेंस की। यहां पर लिखा था दिस इज योर पेन, तो ये वाला जो दिस लिखा है, ये प्रोनाउन है। क्या है? ये प्रोनाउन है। जबकि ये जो सेंटेंस लिखा है दिस पेन इज योर्स, यहां पर दिस जो है पेन के पहले आया हुआ है, इसलिए ये वाला दिस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन को भी ध्यान से समझना है आपको। जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज योर पेन, यहां पर दिस प्रोनाउन है। दिस पेन इज योर्स, यहां पर पेन के पहले दिस आया हुआ है, तो ये दिस क्या है? एडजेक्टिव है। क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रहेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। एडजेक्टिव और प्रोनाउन वर्ड सेम है, दिस ही है, बस वो वर्ड में कंस्ट्रक्शन की जगह से कौन सा वर्ड कहाँ लिखा गया है, इसकी वजह से उसका नाम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? पोजीशन चेंज होने से, उसकी सिचुएशन चेंज होने से वो प्रोनाउन और एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो अगर यहाँ पर जो दिस लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा, ये दिस, और यहां पर भी लिखा है दिस, लेकिन दिस ये लिखा है पेन के साथ। किसके साथ लिखा है? पेन के साथ, है ना। तो ये वाला दिस जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, ध्यान से। और ये वाला जो दिस है, ये दिस जो है एक्चुअली प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। क्लियर? चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यही दो वर्ड होते हैं, दिस और दैट। और दिस का प्लूरल दीज होता है और दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है। तो इतना ही होता है इसमें, किसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। तो अब आपको समझ आ गया होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहेंगे संकेतवाचक। क्या कहेंगे? संकेतवाचक, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है? संकेत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संकेत किया जा रहा है। आगे देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं आगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ रहे हैं हम? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होगा? देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। किससे बनते हैं? क्वेश्चन वर्ड से। हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में बताया हुआ था, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो क्या हो सकते हैं? हु हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? हु हो सकते हैं। विच, क्या? विच, वू, विच, व्हाट,
तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या है, हु, विच, व्हाट, इस तरीके से वर्ड आएंगे, इनको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। इनको हम WH फैमिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, WH फैमिली भी कहा जाता है इनको। इनको क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है और इनको WH फैमिली भी कहा जाता है। तो इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज कैसे करते हैं हम, एग्जाम्पल से समझने का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, हु इज देयर, क्या लिखा, हु इज देयर, हु इज देयर। whom do you love, क्या लिखा, whom do you love। whom do you love क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, whom do you love। whose are these books क्या हो जाएगा, whose are these books, whose are these books। इस तरीके से देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो which, who, whom, you, whose यूज हुआ है, ये किसकी तरह यूज हुआ है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, हु इज देयर, whom do you love, whose are these बुक्स। तो ये किसकी तरह यूज हुआ है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। अब देखिएगा, विच का प्रयोग जो है मेनली, किसका प्रयोग, विच का प्रयोग, विच का प्रयोग जो है वो व्यक्तियों या वस्तुओं दोनों के लिए होता है। किसके लिए होता है, व्यक्तियों या वस्तुओं, व्यक्तियों या वस्तुओं दोनों के लिए होता है। ठीक है, व्यक्तियों तथा वस्तुओं के चयन के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए व्हाट का प्रयोग, किसका प्रयोग, नेक्स्ट रूल, जैसे इसको रफ कर दें, व्हाट का प्रयोग, किसका, व्हाट का प्रयोग जो है, किसका प्रयोग, व्हाट का प्रयोग व्यवसाय के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, व्यवसाय के लिए करते हैं, व्यवसाय के लिए करते हैं। व्हाट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, व्यवसाय के लिए करते हैं। वस्तुओं तथा व्यवसाय के लिए करते हैं। किसके लिए, व्यवसाय के लिए तथा वस्तुओं के लिए। व्हाट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, व्यवसाय तथा वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे व्हाट डू यू वांट, क्या है एग्जांपल, व्हाट डू यू वांट, मतलब आप कौन सी चीज चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, इसका मतलब है आप कौन सी चीज चाहते हैं। व्हाट इज योर फादर, क्या है, व्हाट इज योर, व्हाट इज योर फादर, क्या है, व्हाट इज योर फादर। वैसे तो हम कहते हैं हु इज योर फादर, तो मतलब हम वहां पर नाम पूछना चाहते हैं। अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं हु इज योर फादर, तो वहां पर हम नाम पूछना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, नाम पूछना चाहते हैं। लेकिन अगर हमने ये कहा व्हाट इज योर फादर, मतलब है आपके फादर क्या करते हैं। व्हाट इज योर फादर का मतलब क्या है कि आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर का व्यवसाय क्या है। व्हाट इज योर फादर का मतलब है कि आपके फादर करते क्या है, और आप मतलब आपके फादर का व्यवसाय क्या है। ठीक है ना। तो व्हाट इज योर फादर का मतलब क्या हुआ, आपके फादर व्यवसाय क्या करते हैं, आपके फादर का काम क्या है। तो व्हाट इज योर फादर, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे, माई फादर इज लॉयर, माई फादर इज डॉक्टर, माई फादर इज अ टीचर, माई फादर इज अ बिजनेसमैन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं प्रोनाउन का प्रयोग करते समय, उनको भी हम साथ में देख लेते हैं, फिर आगे दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे। देखिए
बी फॉर्म के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आता है। क्या आता है? बी फॉर्म के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा? प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा? नॉमिनेटिव केस आएगा, ध्यान रखना है। बी के बाद हमेशा क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस आएगा। जैसे एग्जाम्पल, इट इज आई, इट इज आई। इट इज मी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? इट इज मी नहीं हो सकता। बोलो, क्या नहीं हो सकता? इट इज मी नहीं हो सकता, है ना। अगर अब ये कंफ्यूज करने के लिए मान लीजिए कि ऐसा सेंटेंस लिखा है, इट इज मी, तो यहाँ पर मी लिखा है, यहाँ पर आई लिखा है। जो मी लिखा है ये गलत हो जाएगा मी की वजह से। क्या होना चाहिए? इट इज आई होना चाहिए, क्योंकि बी फॉर्म के बाद यानी इज एम आर वाज वर के बाद हमेशा क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस आएगा। क्या आएगा? नॉमिनेटिव केस आएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो इट इज आई आएगा। क्या आएगा? इट इज आई आएगा। कुछ और एग्जांपल, जैसे हमने लिखा इट इज हिम। क्या लिखा? हिम या ही। क्या होगा? इट इज हिम या ही। तो इट इज हिम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हिम नहीं होगा। इसकी जगह क्या आएगा? इट इज ही आएगा। क्या आएगा? इट इज ही आएगा। बोलो क्या आएगा? इट इज ही आएगा। क्लियर? ओके। ठीक है। अब देखिएगा, अगर अगर ये लिखा है, एग्जाम्पल है कि हर डॉग इज वेल ट्रेंड। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, हर डॉग इज वेल ट्रेंड। क्या? वेल ट्रेंड। तो अब यहां पर क्या है? ही इज अ गुड बॉल कैचर। क्या हो जाएगा? ही इज अ गुड बॉल कैचर। देखिए, तो अगर आपको जेंडर कंफर्म है, क्या है? अगर आपको जेंडर कंफर्म है तो आप किसका यूज कर सकते हैं? ही का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? ही का यूज कर सकते हैं डॉग के लिए। क्या है? अगर आपको जेंडर कंफर्म है, क्या है? अगर आपको जेंडर कंफर्म है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए ही का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पर जैसे आई हैव, क्या एग्जाम्पल लिखा? आई हैव 2 पेन्स। आई हैव 2 पेन्स। आई हैव 2 पेन्स, बोथ आर they are, I have 2 pens, they are quite smooth। क्या हो जाएगा? I have 2 pens, they are quite smooth। I have 2 pens, they are quite smooth। क्या हो जाएगा? I have 2 pens, they are quite smooth। अब देखिए यहां पर पेन है, और पेन क्या है? नॉन लिविंग है। क्या है? पेन क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया गया? दे प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? दे प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। तो ये बात क्लियर हो गई। क्या? दे किसका प्रयोग किया गया? प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। जैसे हमने लिखा द मोबाइल्स आर एक्सपेंसिव। द मोबाइल्स आर एक्सपेंसिव। क्या लिखा हमने? द मोबाइल्स आर एक्सपेंसिव बट दे आर क्वाइट फैमिलियर। क्या हो जाएगा? दे आर क्वाइट फैमिलियर। तो अब यहां पर देखिएगा, हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर दे का यूज तो हम वैसे किसके लिए करते हैं? ह्यूमन के लिए करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया, यहां पर रूल था हर डॉग इज वेल ट्रेन्ड, ही इज अ गुड बॉल कैचर। तो ही किसके लिए आया? यहां पर डॉग के लिए आया है। किसके लिए आया हुआ है? डॉग के लिए आया है। ये दे किसके लिए आया है? पेन्स के लिए आया है। यहां पर दे किसके लिए आया है? मोबाइल्स फोन्स के लिए आया है। किसके लिए आया है?
तो कहने का मतलब है कि अगर जेंडर क्लियर है, क्या है, जेंडर क्लियर है पहले से, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आप मैस्कुलिन जेंडर का, किसका, मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। नहीं तो किसका यूज करना पड़ता, इट का यूज करना पड़ता। किसका यूज करना पड़ता, इट का यूज करना पड़ता। इसी तरीके से जैसे यहां पर पेन्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो हम लिविंग, क्या, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ के लिए, दोनों के लिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, दे का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, दे का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये समझना है, ध्यान रखना है, किसका प्रयोग कर सकते हैं, दे का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात, ओके। कुछ और एग्जांपल देखिएगा, जैसे कुछ और एग्जांपल देखिएगा, जैसे जो पोसेसिव फॉर्म होती है पर्सनल प्रोनाउन की, उसकी जगह हम उसको हम जो पोसेसिव फॉर्म होती है पर्सनल प्रोनाउन की, उसको हम नाउन की जगह यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नाउन की जगह यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, he did not bring his briefcase, but I brought mine. He did not bring his briefcase. He did not bring his briefcase. वो अपना briefcase नहीं लाया. But I brought mine. अब ये जो mine लिखा हुआ है, mine का मतलब है but I brought my briefcase. mine किसकी जगह यूज किया गया है, my briefcase की जगह यूज किया गया है। बोलो, तो ये बात समझ आ गई। रूल था कि हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की जगह, किसकी जगह, पर्सनल प्रोनाउन की जगह, मतलब नाउन या प्रोनाउन की जगह पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे ही डिड नॉट ब्रिंग हिज ब्रीफ केस, और हमने दूसरा क्या लिखा, बट आई ब्रॉट माइन। तो ये जो माइन लिखा गया है, क्या लिखा गया है, माइन लिखा गया है। ये माइन किसके लिए आया है, ब्रीफ केस के लिए आया है। किसके लिए आया है, ब्रीफ केस के लिए आया है। यस और नो, बोलो। जैसे कुछ और एग्जांपल, बिकॉज आई forgot my pen, so she lent hers। ठीक है, बिकॉज आई फॉरगेट माई पेन सो सी लेंट मी हर्स। तो अब यहां पर जो हर्स लिखा है, हर्स किसके लिए आया हुआ है, हर पेन। हर्स किसके लिए आया हुआ है, हर पेन। किसके लिए आया हुआ है, हर पेन। इसलिए उसने अपना पेन मुझे दे दिया। तो ये जो हर पेन आया है, ये किसके लिए आया है, हर्स आया हुआ है। तो जो आपने जो प्रोनाउन में पढ़ा हुआ था, प्रोनाउन में हमारा माई और माइन होता है। क्या होता है, माई और माइन होता है। तो उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, माइन का यूज कहाँ करते हैं, तो माइन का यूज हम नाउन या प्रोनाउन की जगह कर सकते हैं। किसकी जगह कर सकते हैं, प्रोनाउन की जगह कर सकते हैं। हर्स का भी यूज किसकी जगह हम कर सकते हैं, प्रोनाउन की जगह कर सकते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम
लेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेट का यूज करते हैं। तो उसके बाद हमेशा हमें किसका यूज करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, लेट के बाद हमेशा किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लेट यू एंड, अब यहां पर देखिएगा यू तो यू रहता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसमें तो बहुत ज्यादा पहचान पाएंगे नहीं, तो इसलिए हम इसमें करते हैं लेट यू एंड मी, लेट यू एंड आई या मी, इन दोनों में से एक लिखना है। लेट यू एंड आई, लेट यू एंड आई या मी डिसाइड द मैटर, डिसाइड द मैटर। या चलो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख लेते हैं, दो बार लिख लेते हैं एक सेंटेंस को समझने के लिए। लेट यू एंड आई डिसाइड द मैटर, या सेम सेंटेंस लेट यू एंड मी डिसाइड द मैटर। तो लेट यू एंड आई डिसाइड द मैटर एंड लेट यू एंड मी डिसाइड द मैटर। तो आपको पता है लेट के बाद हमेशा कौन सा केस यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। किसका यूज होता है? ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए आई क्या है? नॉमिनेटिव केस है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? मी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? मी का यूज करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? बोलो, आ गया समझ? चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कंप्लीट हो गया। अब हम आगे करते हैं हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका यूज करते हैं ठीक है, इसका यूज करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन की जगह आपने इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ था? इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा हुआ था। ये प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति को डिस्कस नहीं करते हैं, है ना। इंडेफिनिट का मतलब भी हमने आर्टिकल पढ़ा हुआ था, डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता था? ए एन होता था। क्या होता था? ए एन होता था। तो मतलब ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को डिस्कस नहीं करते हैं। दीज प्रोनाउंस रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे, नॉट पर्टिकुलर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को, ये प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को बोध नहीं कराते हैं, वस्तु का बोध कराते हैं, वस्तु का बोध नहीं कराते हैं।
ये प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। तो इसमें सब कुछ क्या होता है, जनरल वे से होता है। क्या होता है, सब कुछ जनरल वे होता है। क्या होता है, जनरल वे होता है, मतलब किसी निश्चित या व्यक्ति या पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे ऑल अदर एनी, क्या हो जाएगा, ऑल अदर एनी, ऑल अदर एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, anybody, anything, anyone, ये प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। इनका सेंस क्या होता है, जनरल होता है। क्या होता है, जनरल सेंस होता है। कैसा सेंस होता है, जनरल सेंस होता है। ऑल अदर, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, इस तरीके से, है ना। एवरीथिंग, फ्यू, मेनी, क्या हो जाएगा इसमें, और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, फ्यू, मेनी, नाइदर, फ्यू, मेनी, नाइदर, और जैसे अदर्स, सेवरल, सम, अदर्स, सेवरल, सम, इस तरीके से जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ये प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं। क्या होता है इसमें, ये जनरल वे में बात करते हैं, मतलब ऑल होगा, अदर होगा, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवन, फ्यू, मेनी, नाइदर, अदर्स, सेवरल या सम, इस तरीके से कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल जैसे some are born great, some are born great, क्या हो जाएगा, some are born great, everybody likes him, क्या हो जाएगा, everybody likes him, क्या हो जाएगा, everybody likes him, some are born great, everybody likes him, one must do one's duty, one must do one's ड्यूटी, क्या हो जाएगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो इस तरीके से जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ये प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते हैं, ये जनरल सेंस में यूज होते हैं। तो हम प्रोनाउन के कुछ और पार्ट्स अभी बाकी हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इतना ही, धन्यवाद।